नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड क्लासेज पर। तो माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपको रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पढ़ा रहा हूं और कैलेंडर टॉपिक में हमारा चल रहा है पार्ट 5। कैलेंडर टॉपिक में हमारा चल रहा है पार्ट 5 और पार्ट 5 को हमने स्टार्ट किया था डे 16 से और आज हम पढ़ेंगे डे 17। अर्थात यह हमारा कैलेंडर का 17वां क्लास है। इससे पहले हमने आपको कैलेंडर के लिए 16 क्लास उपलब्ध करवा दी हैं। कुछ कम समझ में आया है तो आप दोबारा देख के समझ सकते हैं, या मैंने आपको बोला है आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, तो जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स से आप दोबारा रिवीजन कीजिए, साथ में पढ़ते रहिए। कोई भी आपको समस्या लगती है तो आप वीडियो क्लास को दोबारा देखिए, कोई सस्पेंस है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज डे 17 हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 5 के लिए तो दूसरा क्लास है, क्योंकि पार्ट 5 को हमने डे 16 में स्टार्ट किया था। तो पार्ट 5 के लिए हमने सबसे पहले डे 16 पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं डे 17। डे 17 पार्ट 5। और पार्ट 5 हमारा क्या था? पार्ट 5 हमारा था एक ही माह में वार की गणना करना। एक ही माह में वार की गणना करना। कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इस बात को मैं आपको फिर समझाता हूं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, तो आज उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा और क्वेश्चंस दूंगा और अभी चीजें समझा रहा हूं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से समझिए और सुनिए। मैंने आपको ये कहा, मैंने आपसे पूछा कि आज से 3 दिन बाद, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को आप भी साथ में हल करते रहा करो। आज से 3 दिन बाद गुरुवार है, तो आज के तीन दिन पहले क्या वार था? यह आपका प्रश्न है। तो इसका सिंपल तरीका मैंने आपको क्या समझाया था? सभी बच्चे ध्यान देना, ध्यान से सुनिए। मैंने सिंपल तरीका ही बताया था कि आप ये बोलो आज से 3 दिन बाद गुरुवार है, तो सीधा आप यहां प्लस का चिन्ह रखो। बाद का दिया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 3 दिन बाद गुरुवार है। प्लस के आगे लिखा है ना, मतलब आगे की बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आज से 3 दिन बाद गुरुवार है, मतलब थर्सडे है। आज से 3 दिन बाद गुरुवार है, तो आज के 3 दिन पहले क्या वार था? और आज से 3 दिन पहले का पूछा है। अगर आपको ये लिखने में भी कंफर्ट नहीं होता तो आप डायरेक्ट लिख लो कि एक तो आज के एक तरफ 3 दिन है, आज के दूसरी तरफ भी 3 दिन है। 3 और 3 कितने हो गए? 6। ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बाकी ऐसा लिखना ठीक रहता है। एक बार आप मेरी बात को अगर थोड़ा सा भी समझ आओगे तो उसके बाद आप ऐसे ही लिखोगे। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आज के 3 दिन बाद गुरुवार था, तो आज के 3 दिन पहले क्या वार था? आज के 3 दिन बाद गुरुवार है, तो आज के 3 दिन पहले क्या वार था? ये आपसे पूछा है। अब आप ये बोलोगे कितने दिन हो गए भाई? 6 दिन हो गए। पीछे की ओर जा रहे हैं और पीछे की ओर जाने के लिए क्या होता है? माइनस। कितना माइनस करना है? 6। तो 6 माइनस कर दो या 1 प्लस कर दो। तो आप बोलोगे 6
गुरुवार में से 6 घटा दो या गुरुवार में 1 जोड़ दो, क्या आ जाता है? शुक्रवार। क्या आ जाता है? शुक्रवार, फ्राइडे। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। या फिर आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको लिखकर समझाया था कि आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो इसको ऐसे समझिए कि ये आज है और आज के 3 दिन बाद का मतलब 1, 2 और 3, और आज के 3 दिन पहले का मतलब ये। समझ रहे होंगे आप? आज के 3 दिन बाद, देखो आज से 3 दिन बाद या आज के 3 दिन बाद, दोनों बात बराबर होती है। आज से 3 दिन बाद, तो आज से 3 दिन बाद यह आपने ले लिया थर्सडे, गुरुवार। तो आज के 3 दिन पहले क्या वार था यह आपसे पूछा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहां गुरुवार था, तो गुरुवार से पहले क्या था? तो आप बोलोगे बुधवार था। बुधवार से पहले क्या था? तो आप बोलोगे मंगलवार था। मंगलवार से पहले क्या था? तो आप बोलोगे सोमवार था। सोमवार से पहले क्या था? तो आप बोलोगे रविवार था। रविवार से पहले क्या था? आप बोलोगे शनिवार था। और शनिवार से पहले क्या था? तो आप बोलोगे शुक्रवार था। तो आपका आंसर क्या आया? शुक्रवार। अब यहाँ तो संख्या कम है, चलो टाइम में थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा लगा वो अलग बात है, लेकिन आपको ऐसे बोल दिया जाए कि आज के 13 दिन बाद यह वार है, तो आज के 10 दिन पहले कौन सा वार था? या मैंने बोला दिन और भी तो बढ़ा सकते हैं ना। चलो टाइप का नाम हमने एक माह के लिए रखा है, एक ही माह के लिए, क्योंकि इसका अधिकतम उपयोग इसी भाषा पे होता है, लेकिन फिर भी प्रश्न ऐसे भी तो बनाया जा सकता है ना कि आज के 85 दिन बाद यह वार है, तो आज के 58 दिन पहले क्या वार था? तब तो ऐसे लिखेंगे नहीं ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बना है। ये तो मैं इस बात को समझाने के लिए बना रहा हूं एक तो कि इसमें डायरेक्ट डेज कैसे जोड़ देते हैं, आज को क्यों नहीं गिना, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि साहब आपने आज के इधर वाले दिन ले लिए और आप आज के इधर वाले दिन ले लिए, 3 और 3 आपने 6 ले लिए, आज को क्यों नहीं लिया? तो फिर मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे बताइए क्या आपको आज के 3 दिन बाद का मतलब ये वार दिया था ना, तो जिसका वार दिया जाता है उस दिन को नहीं गिनते हैं, तो इसको नहीं गिनना चाहिए था। इसको नहीं गिनते तो आप क्या बोलते कि एक तो आज और एक इधर 3 है, लेकिन एक का तो दिया है, तो क्या हो गया 2, और एक 3 इधर है, टोटल कितने हो गए 6, तो आने तो 6 ही थे ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए, इसे सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एक वार आपको आगे का दिया हुआ होता है या एक वार आपको पूर्व का दिया हुआ होता है, जिसका वार दिया हुआ होता है उसे गणना में लिया नहीं जाता, लेकिन हम क्या करते हैं उसे गणना में ले लेते हैं और उसके बदले में किसको छोड़ देते हैं? आज को छोड़ देते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको हमेशा ये करना है कि भाई आज से बाद कितने दिन दिए हैं और आज के पहले कितने दिन दिए हैं। तो आपको बोला आज से 3 दिन बाद, तो आपने आज से बाद ले लिए 3। आपको बोला है आज के 3 दिन पहले, तो आपने आज के पहले वाले 3 ले लिए, 3 और 3 कितने ले लिए? 6। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा आप ऐसे रखिए कि आज के पहले कितने दिन हैं और आज के बाद, तो आप बोलोगे आज के पहले 3 और आज के बाद 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6। फिर यदि आगे का वार ज्ञात करना हो तो आप 3 जो भी आपका शेषफल आ रहा है उसको जोड़ सकते हैं और पीछे का आ रहा है तो घटा सकते हैं। जैसे आपका आंसर यहां पर आपके लिए क्या आया, तो वो आंसर आपके लिए यहां पर आया शुक्रवार। देखिए समझिए, अगर आपको कम समझ में आया हो तो आप किसी प्रकार से चिंताग्रस्त ना हो, आपको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि प्रत्येक बच्चे को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है और इस पे पर्याप्त प्रश्न भी हमने हल कर लिए हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ना तो मैं अधिकता से ज्यादा समय लगाता हूं और ना मैं अधिकता से कम समय लगाता हूं। हाँ, मैं टॉपिक को इसी प्रकार पढ़ाता हूं और इसीलिए यदि आप माइंड क्लासेज के बारे में थोड़ा सा भी परिचित हैं तो संडे को भी मेरी 5-5, 6-6 घंटे क्लासें ऑफलाइन बैचों के लिए रहती हैं और उस बैचों में भी 1-1 घंटे की बजाय 1-1, 2-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासें और लेनी पड़ती है, तब जाके सिलेबस होता है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें सिलेक्शन से मिल जाता है। तो टाइम तो लगेगा ही,
यदि आप किसी चीज को ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, तो देखिए इसके बारे में आपको आंसर बताना था और आपने बताया। तो अब आप समझिए कि 77 का आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे आगामी कल। अब समझना, आगामी शब्द आते ही एक तो कल हो गया और एक उसके बाद वाला हो गया। जैसे इसको मैं डायरेक्ट करता, इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट करता, देखो उसके बाद में एक बार और अलग अलग स्थिति बना के आपको दिखा दूंगा, लेकिन एक बार आप सोचिए कि हमारा पैटर्न क्या था, उस पैटर्न को देखिए। यदि आगामी कल से एक दिन बाद, तो आज के एक दिन बाद नहीं है, आगामी कल के, तो आज के बाद तो कितने दिन हो गए? 2। समझिए, आज, उसके बाद आगामी कल और उसके बाद एक दिन, तो आगामी कल आए तो एक तो वही हो गया, एक तो इस आगामी कल के लिए ही आ गया और फिर एक दिन बाद और बोला है, तो एक और कितने हो गए? 2। तो 2 इधर हो गए। आगे के लिए बोला, इसलिए मैंने आगे के लिए लिखा है। क्या था? बृहस्पतिवार था, थर्सडे था। तो आपको बोला तो बीते हुए कल से, बीते हुए कल के पिछला दिन, तो एक तो बीता हुआ कल, एक तो यही हो गया और इसका भी पिछला दिन एक ये हो गया, तो कितने हो गए? 2। ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या किया गया है, आपको आज के इधर भी 2 दिन दिए हैं और आपको आज के इधर भी 2 दिन दिए गए हैं, और आज के दोनों तरफ कितने दिन दिए हुए होते हैं उनको आपको ऐड करना है। आप प्रश्न पढ़ते ही समझ जाते कि आगामी कल से एक दिन बाद, तो आप बोलते आज के आगे के 2 दिन दिए हैं, और फिर आपको बोला तो बीते हुए कल से पिछले दिन, उससे पहले के दिन भी कितने दिए हैं? 2। 2 और 2 कितने हो गए? 4। अब दिए गए वार में 4 जोड़ना है या दिए गए वार में से 4 घटाना है, तो मुझे आप ही बताइए। आगामी कल से एक दिन बाद का दिया है और बीते हुए कल से पिछला दिन पूर्व का पूछा है, तो पीछे के लिए क्या करते हैं? घटाते हैं, और गुरुवार में से 4 घटाओगे। तो मेरे भाई आप सभी बच्चे खुद ही बताइए कि गुरुवार में से 4 घटाने पर क्या अपना आंसर रविवार आएगा क्या? तो आप बोलोगे रविवार आएगा। तो यहां पर आपका आंसर आ गया संडे। तो यहां पर आपका आंसर आ गया संडे। अब मैं फिर से एक बार, अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो देखिए कैसे रूपरेखा होती है। मैं इन सबको मिटा देता हूं और इसे मिटाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को। अगर इस बात को आपको बहुत बेसिक से समझना है, कहीं भी आपके थोड़ा सा भी विचारों में विरोध आ रहा है या विचारों में कोई परेशानी आ रही है, तो समझिए ऐसे होता है प्यारे बच्चों। देखिए कि ये है आज, आज के जस्ट जो दिन आगे आता है, तो आप बताइए उसे क्या बोलते हैं? कल। अब कौन सा कल? आगे की तरफ चल रहे हैं तो आने वाला कल। आज से बिल्कुल जो पहले होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कल तो है ही। कौन सा कल? बीता हुआ कल। तो कितने कल होते हैं? 2 कल होते हैं। आप किसी व्यक्ति को 2 प्रकार से बात बोल सकते हैं कि ये मार्कर कब खरीदा, तो आपने बोला कल खरीदा था, ये भी बोल सकते हैं। या बोल सकते हो कल ऐसा मार्कर और खरीद के लाऊंगा। तो एक तो आप आगे के लिए बोल रहे हो और एक आप पीछे के लिए बोल रहे हो। हम आज खड़े हैं तो आज से जस्ट पहले वाला भी कल होता है और आज से जस्ट आगे वाला भी कल होता है। जस्ट पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? बीता हुआ कल। जस्ट आगे वाले को क्या बोलेंगे? आने वाला कल। यही तो मैंने आपको समझाया है। बहुत सामान्य सी बात है कि आज के बिल्कुल आगे वाला जो होता है वो क्या होता है? आने वाला कल। आज के बिल्कुल जो पीछे होता है वह क्या होता है? बीता हुआ कल। अब मुझे बताइए, आपको ये बोला गया है आज के जस्ट आगे होता है आने वाला कल और आज के जस्ट जो पीछे होता है वो होता है बीता हुआ कल। अब आप देखिए क्या बोला गया है। तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, अभी मैं इसको बिल्कुल पूरा लिखकर बता रहा हूं ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। और ऐसा हर प्रश्न में नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको 2 या 3 प्रश्न में लिख के बता रहा हूं ताकि कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जब ये पार्ट पूरा होगा तब एक बार मैं फिर से 1-2 प्रश्न में आपको लिख के समझा दूंगा ताकि ये बात आपके फिर से रिवाइज हो जाए। तो चीजें जो हैं
वो किस प्रकार होनी चाहिए बिल्कुल उसी प्रकार हो रही हैं। बस आप निरंतरता के साथ बने रहिए, समझते रहिए। आपको समझ में आ रहा है तो भी आप कंप्लीट साथ बने रहो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती हुई जाएगी। आप क्वेश्चंस के आंसर साथ में देंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपको नई चीजें मिलती जाएंगी। और अभी पार्ट 5 में आए हैं, अभी तो कैलेंडर का बेसिक चल रहा है। ऐसे मत सोचना कि भाई ये कैलेंडर पूरा होने को आया क्या, अभी तो कैलेंडर का बेसिक चल रहा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं नियमित रूप से आपको क्लास दे रहा हूं और नियमित रूप से टॉपिक मैं आपको पूरा करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्लान क्या होगा वो तो आगे की बात है, क्योंकि मैंने बोला है मैं पहले कोई वादा नहीं करूंगा। इतना कह रहा हूं कि जो टॉपिक करवा रहा हूं उसे मैं पूरा करवाऊंगा। तो आप बने रहो और फिर देखना कि कैलेंडर में हम कैसे कैसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और एक लेवल क्या होता है, एक टॉपिक को किस प्रकार पढ़ना चाहिए। यहां से आप कैलेंडर ही नहीं पढ़ रहे हैं, अपितु तो आपको ये पता लग रहा है कि रीजनिंग को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी विषय को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी विषय का क्रमबद्ध तरीका क्या होता है। क्योंकि हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, निरंतरता के साथ चलेंगे। देखिए ध्यान से सुनना, आपको बोला है आगामी कल से एक दिन बाद, तो ये आगामी कल और इससे एक दिन बाद, तो ये हो गया आगामी कल से एक दिन बाद। ये आज से जस्ट पहले वाला होता है आने वाला कल, और ये आगामी कल से एक दिन बाद क्या है, गुरुवार है। तो यहां जो वार दिया है वह वार आपको क्या दिया है, गुरुवार दिया है। समझिए यहां आपको गुरुवार दिया है, तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था, ये बीता हुआ कल और इससे पिछला दिन ये यहां क्या वार था। तो आप बोलोगे यहां गुरुवार है तो यहां बुधवार था, और यहां बुधवार है तो यहां मंगलवार था, और यहां मंगलवार है तो यहां सोमवार था, और यहां सोमवार है तो यहां क्या था, तो आप बोलोगे रविवार था। तो यही तो हमने निकाला। तो ये बात तो आपको मैंने लिख के समझाई। बाकी आपको हमेशा जैसे ही बोलता है आने वाले कल के 5 दिन बाद, जैसे समझिए बात को, मैंने आपको यहां बोला मैंने आपको कहा आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो इसका मतलब यही हुआ ना, बताओ कि ये आज है ना, इससे आगे हम कितने दिन ले रहे हैं, 6। ऐसे समझिए, एक तो आने वाला कल हो गया और इसके बाद 5 और हो गए, तो आज के बाद कितने दिन हो गए, 6। ऐसे ही पहले में होता है। मैं चीजें भी समझा रहा हूं, एक बार प्रश्न ही नहीं ले रहा हूं। अभी बहुत सारी बातें लेंगे, लेकिन मैंने बोला एक साथ पूरी बातें नहीं लेंगे। जो जो जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है, जैसे जैसे जहां जहां पर जिस बात को समझाना चाहिए, मैं उस बात को समझाते हुए चल रहा हूं। देखिए मैं आपको ये बोल दूं, बीते हुए कल से चार दिन पहले, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो अब आप बताओ आज के पहले कितने दिन हो गए, तो आज के पहले 5 दिन हो गए। समझना, बीते हुए कल से, इसका मतलब बात तो आज के पीछे की कर रहा है, लेकिन आज से पीछे कितने हो गए, तो आज से पीछे एक तो बीता हुआ कल हो गया और 4 ये हो गए, तो कितने हो गए, 5। ऐसे समझो आप, आने वाले कल के 5 दिन बाद मतलब 1 और 5 कितने हो गए, 6। बीते हुए कल से 4 दिन पहले मतलब 4 और 1 पहले कितने हो गए, 5। तो इस बात का बार बार ध्यान रखना। जब भी मैं बोलूंगा आने वाले कल के 8 दिन बाद, तो आप समझना आज के बाद हो गए 9। जब भी मैं बोलूंगा बीते हुए कल से 10 दिन पहले, तो आप समझ जाना कि बीते हुए कल से तो 10 दिन पहले है, लेकिन आज से पहले हो गए 11। देखिए समझिए, ये क्वेश्चन अभी हमने किया है
एक ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चंस भी हम बीच में इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो ऐसे नहीं कि एक साथ क्वेश्चन ही क्वेश्चन ले लें, साथ में कॉन्सेप्ट भी चलेगा, क्वेश्चंस भी चलेगा और बहुत अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। बस आप निरंतर बने रहिए, पूरी क्लास देखिए, अपनी रुचि बनाकर देखिए, आप खुद के प्रति खुद भी ईमानदार रहें, क्योंकि आपका खुद के प्रति ईमानदार रहना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्वेश्चन है, यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो बताओ दिन कितने हो गए, तो आप बोलोगे 3। अभी यही तो बात समझाई थी मैंने, आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो एक तो आने वाला कल और 2 और कितने हो गए 3। गुरुवार है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो कितने हो गए, एक तो बीता हुआ कल और 3 ये, तो कितने हो गए 4 और 3 क्या हो गया 7। अब या तो आपको 7 जोड़ने हैं या 7 घटाने हैं, और मुझे बताइए 7 जोड़ने से या 7 घटाने से आपके आंसर में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया बृहस्पति। फिर समझना, अगर आपके नहीं समझ में आया है, बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये आज ये आपका आने वाला कल, यह आपका आने वाला कल, और यह आपका बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, आज आने वाला कल, इससे पहले बीता हुआ कल, इसके बाद आपको क्या बोला है, आने वाले कल से 2 दिन बाद। तो आने वाले कल से 2 दिन बाद मतलब आने वाले कल के बाद कितने दिन लेने हैं 2। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से पहले कितने, ये 3 बॉक्स हमने बना दिए। इसको देखिए तो बोला है ना प्रश्न की भाषा इसी रूपरेखा के अनुसार तो है। अब आप प्रश्न को इसको मिलाइए, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद, तो आप देखो आने वाले कल के कितने दिन आ गए 2 दिन, 1 दिन और ये 2 दिन, आने वाले कल के 2 दिन बाद। अब आने वाले कल के बाद यदि 2 हैं तो आज से कितने होंगे 3। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आने वाले कल के बाद यदि 2 दिन हैं तो आज के बाद हो गए 3, क्योंकि आने वाले कल के बाद 2 ये हो गए, तो आज के पहले एक आने वाला खुद भी तो हो गया ना। तो जब भी आपके पास ये आता है ना कि आने वाला कल, तो वहां पे आप सोचा करो कि अब इस संख्या से एक बढ़ गया है, कि एक तो आने वाला कल और इसके बाद 2, तो एक तो आने वाला कल इसके बाद 2, तो कितने हो गए 3। इसीलिए मैंने बोला था कि आज से आगे कितने दिन हो गए 3। क्या बोला गया है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो एक तो बीता हुआ कल और 3 और, तो कितने हो गए 4 और 3 7। अब किसी बार में 7 जोड़ने या 7 घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो गया गुरुवार। देखो आगे के क्वेश्चन का आंसर आप सब बच्चे देना। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते हुए, देखो बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो एक तो बीता हुआ कल और 2 और, तो दिन कितने हो गए मेरे भाई 3। बीते कल से 2 दिन पहले, तो 3 क्या था शुक्रवार, फ्राइडे था। और आपसे क्या पूछा है, तो परसों कौन सा दिन होगा। अब परसों का मतलब क्या होता है, ये आज, ये आने वाला कल, और इससे आगे वाला क्या होता है परसों। अब परसों को भी 2 तरीके से बोल सकता है, आगामी परसों या गत परसों। तो परसों का मतलब होता है आज के 2 दिन बाद। अब जब भी आप परसों शब्द सुनोगे, अगर आपको आगामी परसों की बात कर रहा है, इसका मतलब है आज से 2 दिन बाद। और यदि आपसे बोल रहा है बीते हुए परसों की बात, तो इसका मतलब आज से 2 दिन पहले। तो समझिए, आने वाला कल आज से 1 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद बोल दो, आज के अगला दिन बोल दो, उसका मतलब है आने वाला कल। अब सुनना, आज से पहला दिन, आज से 1 दिन पहले
इन दोनों बातों का अर्थ है बीता हुआ कल। दो बात और सुनना, यदि मैं आपको ये बोलता हूं आगामी प्रशु, इसका मतलब आज से 2 दिन बाद। यदि मैं बोलता हूं गत प्रशु, पूर्व प्रशु, तो इसका मतलब आज से 2 दिन पहले। ऐसे समझा करो आप। तो आपसे क्या बोला गया है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो आपको बोला गया बीते कल से, तो एक तो बीता कल और 2 दिन पहले क्या था, शुक्रवार। तो परसों कौन सा दिन होगा, परसों का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि आज के 2 दिन बाद। तो बताइए 3 और 2 कितने हो गए, 5। अभी शुक्रवार में आप 5 जोड़ोगे, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि आप आगे का ज्ञात कर रहे हैं। तो आप अगर कहीं पर 5 जोड़ना चाहते हैं तो आप चाहें तो 2 घटा भी सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। समझ रहे होंगे आप, फिर से समझना, सुनना मेरी बात को। देखिए आराम आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। उल्टा मुझे तो हो सकता है आपको क्या लग रहा है, बाकी मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं अभी भी जो पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं प्योर मेरे ही अनुसार चलूं तो मैं इस स्पीड को और भी कम कर लेता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि अब धीरे धीरे आप इसके इतने पार्ट पढ़ लिए तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नोट डाल के इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखना। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन सब मैं आपको समझाते हुए चलूंगा ताकि आप प्रश्न को आराम से कर पाओ। कभी भी यदि मैं आपको ये बोलता हूं आने वाला कल, तो आने वाला कल का मतलब है आज के 1 दिन बाद। आज के 1 दिन बाद बोल दो या आने वाला कल बोल दो, एक ही बात है। यदि मैं आपको ये बोल दूं आगामी परसों, आगामी परसों, तो आगामी परसों का मतलब है आज के 2 दिन बाद। आज के 2 दिन बाद। यदि मैं आपको ये बोल दूं बीता हुआ कल, अब तो आप खुद ही बता सकते हैं, आप समझ रहे हैं मैं किन बातों की बात कर रहा हूं। वैसे हम चर्चा कर चुके हैं तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं बीता हुआ कल, तो आप क्या बोलोगे, आज से 1 दिन पहले। आज से 1 दिन पहले। यदि मैं आपको ये बोल दूं गत परसों, मतलब गया हुआ परसों, तो गया हुआ परसों का मतलब है आज से 2 दिन पहले। इन बातों को आप दिमाग में रखिएगा। और काफ़ी बातें हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और काफ़ी सारे बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिनको आपको समझना है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, धीरे धीरे हम उनको ले रहे हैं। अभी 4 छोटी छोटी बातें कल और परसों पे मैंने ली हैं, इन चारों बातों को आप दिमाग में रखिए। एक बार फिर समझिएगा। ध्यान से सुनिए। ये जैसे आज है, ये जैसे आज है, तो ये आपका आ गया आने वाला कल, और ये आपका आ गया बीता हुआ कल। और इसके थोड़ा सा यदि आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको आप समझते हैं, तो आने वाले कल के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं परसों। और ये कौन सा, आने वाला परसों है, आगामी परसों है। और इसे हम बोलते हैं, तो ये क्या है, गत परसों है। इन बातों के बारे में हमने बात की है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाई, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। आज से 1 दिन बाद का मतलब होता है आने वाला कल। यही बोला है, देखो मैंने। आज के
आज से एक दिन बाद बोल दो या आज के एक दिन बाद बोल दो, दोनों बातों का अर्थ एक ही है, ये भी याद रखना आप। अगर मैं से बाद बोलता हूं वही बात है के बाद, कोई अंतर नहीं। और अगर मैं से पहले बोलता हूं तो उसी बात का अर्थ है के पहले। दोनों में पहले पहले शब्द आ गए, दोनों में बाद बाद शब्द आ गए, तो सेंटेंस का जो अर्थ है, वाक्य का जो अर्थ है, वो समान रूप से ही निकलेगा। क्या बोला मैंने? से बाद से भी वही स्थिति बनती है तो के बाद से भी वही स्थिति बनती है। मतलब से बाद का जो अर्थ है वही बात अर्थ जो है के बाद का होता है। आज से 2 दिन बाद तो भी वही बात है, और आज के 2 दिन बाद तो भी वही बात है। आज से 2 दिन पहले तो भी वही बात है, और आज के 2 दिन पहले तो भी वही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, से बाद और के बाद का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। से पहले या के पहले का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ समान होता है। आज के एक दिन बाद, आज के एक दिन बाद का मतलब होता है आने वाला कल, और आज से एक दिन पहले का मतलब होता है बीता हुआ कल। देखिए, आज से एक दिन पहले का अर्थ होता है बीता हुआ कल। आज के 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, देखो ये आज है और आज से कितने कदम आगे चल रहे हैं? 2 कदम। आज के 2 दिन बाद का मतलब होता है आगामी प्रश्न। देखिए, आज के 2 दिन बाद का मतलब होता है आगामी प्रश्न। और आज के 2 दिन पहले, ये आज से 1 दिन पहले, और ये आज से 2 दिन पहले। तो आज से 2 दिन पहले का मतलब होता है गत प्रश्न। तो ये आपको थोड़ा सा रखना था पता। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था, तो इसका आंसर भी आपको बताना था। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए सभी बच्चे, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छे से सही तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। और अब तो हम ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप सबको आंसर देना है, आप सबको आंसर बताना है। तो सारे बच्चे, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा हुआ था ही, तो बताइए। अब मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ले रहा हूं जिस प्रकार आपको करना है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो देखिए यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आज के दोनों तरफ के दिन लेने हैं और उनको जोड़ना है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले मतलब आज के पहले दिन हो गए 4। क्या था? वेडनेसडे था, बुधवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल और 2 दिन कितने हो गए? 3। 4 और 3 7। बुधवार में 7 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? बुधवार। तो आपका आंसर क्या हो गया? बुधवार। आपको यदि किसी भी कारण से कम समझ में आ रहा है, किसी भी कारण से कम समझ में आ रहा है, तो एक तो आप जो बिंदु मैंने आपको समझाए हैं उन पे ध्यान देना कि मैंने आपको कौन कौन से बिंदु समझाए हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये चीज समझाऊं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। और यदि पार्ट 5 आपको कम समझ में आ रहा है, हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कोई यहीं पर ही इसी क्लास का नहीं, आप माइंड क्लासेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके माइंड क्लासेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक तो इससे क्वेश्चन से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे 2 प्रकार से ज्वाइंट हो सकते हैं हमसे। एक टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का तरीका है, आप अपने टेलीग्राम पर धर्मेंद्र चौधरी माइंड सीकर सर्च कीजिए और ऐड हो जाइए, या आप अपने टेलीग्राम चैनल पर आगाज क्लासेस सर्च कीजिए और ऐड हो जाइए। 2 प्रकार से आप टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस और जो कुछ मेजर टेस्ट या छोटे जो टेस्ट हैं वो हम उपलब्ध करवाते रहते हैं, और भी निरंतरता के साथ अच्छा करते रहेंगे। और इसके बाद में अभी रीजनिंग का क्लास आप ले रहे हैं, मैथ्स का क्लास भी आप जैसे ही मेरा स्टार्ट हो
और वैसे ही आप तत्कालीन रूप से चाहते हैं तो वो आगाज क्लासेज के चैनल पे उस पर आप ऐड रहें। अगर किसी बच्चे ने किसी भी कारण से आगाज क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आगाज क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सबसे पहले मैं मैथ्स के ऐसे टॉपिक लेऊंगा जो सीटेट, रिट वगैरह में भी होते हैं और आपके पटवार, पुलिस, एसएससी, बैंक वगैरह में भी होते हैं। तो कॉमन टॉपिक लेऊंगा जिससे अधिक से अधिक बच्चों को उसका लाभ मिल सके, अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें या सबके लिए काम हो सके। तो ध्यान से सुनिए, पार्ट 5 हम पढ़ रहे थे। पार्ट 5 को हमने स्टार्ट किया था डे 16 से और आज हम पढ़ रहे हैं डे 17। तो यदि आपने इसे पिछले क्लास नहीं देखे तो आप डे 1 से लेके डे 16 तक के क्लास देखिए। और पार्ट 5 में अगर आपके पास एक बार के लिए इतना टाइम नहीं है, किसी प्रकार से भी आप अभी तत्कालिक रूप से जैसे आपको लग रहा है कि मुझे तो कल ही ये पार्ट वापस देखना है और मुझे कम समझ में आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आप पार्ट 5 को अगर शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर में हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5, तो पार्ट 5 के लिए आप सबसे पहले डे 16 में आइए। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, कुछ बातें मैं आपकी रिवाइज भी करूंगा, इसलिए बने रहो आप मेरे साथ। कि कई बार कुछ बच्चे अंतिम सूचना मान के निकल पड़ते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ अब ये लास्ट में कोई सूचना दे रहे हैं तो निकलने वाले हैं। मैं कोई इतनी सूचना नहीं देता, आपको पता है। अभी पढ़ते हैं तो मैं सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो आपको बताना जरूरी है या जिनमें आपका लाभ छुपा हुआ है, या इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे बताना ही पड़ेगा। तो पार्ट 5 हमने स्टार्ट किया है, एक ही माह में वार की गणना करना, और ये हमने पहले डे 16 में पढ़ा। आज इसके लिए पढ़ रहे हैं डे 17। तो पार्ट 5 का आज हम दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं और कैलेंडर का हम 17वां क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई है कि से बाद का अर्थ वही है जो के बाद का होता है। से बाद का अर्थ वही है जो के बाद का होता है। आज से 4 दिन बाद भी वही वार होगा तो आज के 4 दिन बाद भी वही वार होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला, से पहले का अर्थ वही होता है जो के पहले का होता है। आज से 5 दिन पहले भी वही वार था और आज के 5 दिन पहले तो भी वही बात है। फिर मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ये आज है तो आज के जस्ट 1 दिन बाद की बात करें उसे ही बोलते हैं आने वाला कल, और आज के बाद 2 दिन चले तो वो कहलाता है आने वाला परसों। आज से 1 दिन पहले चले तो वो कहलाता है बीता हुआ कल, और आज से 2 दिन पहले चले तो वो कहलाता है गत परसों। क्या बोला मैंने? अगर मैं आपको ये बोलता हूं आने वाला कल, तो आने वाला कल, तो आने वाले कल का मतलब है कि आज के 1 दिन बाद। यदि मैं आपको बोलता हूं आगामी परसों, तो आगामी परसों शब्द आते ही आप समझ जाना कि आज के कितने दिन बाद की बात कर रहा हूं, 2 दिन बाद की बात कर रहा हूं। जैसे ही आपके पास आए बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल ये देखते ही आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं आज से 1 दिन पहले की, हम बात कर रहे हैं आज से 1 दिन पहले की। जैसे ही आपके पास ये आए कि गत परसों, तो गत परसों का मतलब आज से 2 दिन पहले, गत परसों का मतलब आज से 2 दिन पहले। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये भी मैंने आपको बोला था कि जैसे आने वाला कल के 5 दिन बाद, तो आज के बाद कितने हो गए? 6, क्योंकि आने वाला कल है यही हो गया। ये क्या बोल रहा है? आने वाले कल का मतलब ही क्या होता है कि आज के 1 दिन बाद, तो आज के बाद 1 दिन तो यही हो गया और 5 और हो गए, तो आज के बाद कितने हो गए? 6। जैसे बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीता हुआ कल एक तो आज से पहले यही हो जाता है। बीते हुए कल का अर्थ ही क्या है? बीते हुए कल का अर्थ है आज से पहले 1 दिन, तो एक तो आज से पहले ये हो गया और 4 और हो गए, तो आज से पहले कितने दिन हो गए? 5। ऐसे मैं जैसे जैसे बातें लिखवाता हूं साथ साथ में आप भी उनको लिखा करो, साथ साथ में आप भी उनको समझा करो। आपको नोट्स बनाते हुए पढ़ना है ताकि आपको सभी चीजें ठीक से और अच्छे से समझ में आए। देखिए कुछ क्वेश्चन जो आपको बताने हैं उन पे हम आ जाते हैं, जो क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। हो सके तो अभी के अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करना, नहीं तो आपको जैसे ही आपका क्लास पूरा होता है उसके बाद प्रत्येक बच्चे को आंसर देना ही देना है। ये प्रश्न आपके लिए, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? इसका आंसर सभी बच्चों को देना है।
इसके बाद यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, इसका आंसर आपको देना है। बने रहो, सभी क्वेश्चंस देखो और समझिए मेरी बात को आप। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन बाद तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, इस प्रश्न में आप ध्यान रखना वरना गड़बड़ कर दोगे। ध्यान रखना, तो आने वाले कल से अगले दिन बाद तीसरे दिन। कुछ बच्चे सोचेंगे टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन एकदम ठीक है। यदि बीते कल से पहले वाला दिन क्या था, रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन बाद तीसरे दिन कौन सा होगा। और अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अभी और मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस पूछूंगा, वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं लिया है यहां पर जिन क्वेश्चंस के ऊपर क्रमांक लगे हुए हैं कि जो एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। आज जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सभी एग्जाम्स में 2-2, 3-3, 4-4 बार पूछे हुए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम और अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे। यह आपको बताना है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। और यह आपको बताना है, यदि गत परसों का दिन रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं इनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और जैसे आज मैंने आपको बहुत सारी नई बातें बताई हैं, ऐसे हम अगले क्लास में फिर से मैं आपको, अभी इसमें पूरी चीजें नहीं आई हैं, एक साथ सभी चीजें नहीं आ सकती, आप समझदार हैं, आप कहीं इसे ही कोई पूरा मैटर मत समझ लेना। अभी इस टाइप का दूसरा क्लास है, अभी कुछ समय और लगेगा, अभी लगभग 2 क्लास या 3 क्लास और लगेंगी, लगभग 2 क्लास हो सकती है, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज्यादा ले लें तो 3 हो सकती है। तो ये पार्ट 5 अपना पूरा होगा। तो आज पार्ट 5 की दूसरी क्लास आपकी पूरी हुई है, जिसमें पिछले जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर मैंने आपको समझाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद लेकर भी आपको उनको हल करवाया है, और नोट लगवा के मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे जिसमें जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं ये हल करवाऊंगा, इसके साथ इनसे ज्यादा नए क्वेश्चन लूंगा, जितने क्वेश्चन आज नए लिए हैं इनसे ज्यादा नए क्वेश्चंस लूंगा, और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो तैयार रहें, कल मिलते हैं नियत समय साय 8 बजे, 8 बजे लाइव हम मिलते हैं। और सभी बच्चे तब तक के लिए तैयार रहें, जितना बताया है उसे पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम डे 18 में। आज डे 17 हमारा पूरा हो चुका है, डे 18 में फिर मिलते हैं, पार्ट 5 डे 18 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।